Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, a hollow spherical cell is compressed to half its radius. The gravitational potential at the center, option A increases, B decreases, C remains same, D during the compression increase, then return at the previous value. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक हॉलो सेल था, ये मान लेते हैं रेडियस आर का था, उसका मास कैपिटल एम था। फिर हमने उसको कंप्रेस करके उसका मास एम ही रह गया, पर उसका जो रेडियस आर डैश आया, तो आर इज ग्रेटर देन आर डैश, ये कर दिया हमने। तो हम लोग उसको उसका जो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा वो पूछ रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले पोटेंशियल वी था, अब वी डैश हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल ड्यू टू hollow spherical cell at center is V is equal to minus gm अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर r। ठीक, इसी की कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। अब देखें तो पहले तो रेडियस r था, फिर r डैश हो गया, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, और v डैश कंप्रेशन के बाद लिख सकते हैं हम लोग माइनस जी एम अपॉन आर डैश। अब ध्यान से देखना है इसको। अब देखिए हम लोग का जो रेडियस ये बड़ा है, मतलब कि r इज ग्रेटर, तो इस वजह से क्या होगा कि अगर ये बड़ा है तो जो हम लोग का पोटेंशियल होगा वो कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इफ आर डिक्रीजेस पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसे लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि ये तो मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये पूरी होल वैल्यू घटाएगा, पर इस निगेटिव साइन के होने की वजह से ये मतलब कि कम निगेटिव रह जाएगा और ये ज़्यादा निगेटिव रह जाएगा, मतलब कि ये निगेटिव में छोटी वैल्यू आएगी और ये निगेटिव में बड़ी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से जब हम लोग आर को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, decreases. Hope you understand it well. All the best. Thank you.